A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Good morning, dear cadets. Assalamu alaikum. Dear cadets, I'm your physics teacher from Margala Cadet College, Company Bagh, Murray. Welcome to online education, and this is our lecture number 6. Dear cadets, इससे previous lectures के अंदर हम लोग 5 lectures को discuss कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के ऊपर बेस कर रहा है, हमने इसके 5 लेक्चर्स को डिस्कस किया। तो इसका प्रीवियस जो लेक्चर था वो साइंटिफिक नोटेशन की बेस पे था, लेकिन अब जो ये वाला टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जिनसे हम किसी भी चीज़ को मेजर कर सकें। ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे जैसे मैंने अभी बोला है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ डेफिनेटली मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मैं डिटेल में नहीं चाहूँगा। अब देखें, साइंटिस्ट या इंजीनियर्स या अदर ह्यूमन यूज वास्ट रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू परफॉर्म देयर मेजरमेंट्स। कैसे? फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे बता रहा है कि साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने या इंसानों ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं वो लोग अपनी डेली लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, क्या आप मेजर करने के लिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, लेंथ है, मैस है, टाइम है और वॉल्यूम है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर सपोज हम बात करते हैं लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, तो वो हमारे पास कौन कौन से आते हैं? मीटर रूल आता है, मेजरिंग टेप आता है, वर्नियर कैलिपर आता है और स्क्रू गेज आता है। यानी लेंथ को मेजर करने के लिए ये हमारे पास 4 इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके ज़रिए हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो अगर हम चलते हैं दूसरी मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ, तो मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास 4 हैं। कौन कौन से? फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस, लीवर बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये बेटा आपको जहन में होने चाहिए आपके, ये आप अपने पास कहीं पे लिख लीजिएगा और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसी तरह से स्केच बना के ना। तो मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैंने कहा कितने होते हैं? 4। फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस, लीवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है, इसी तरह से अब अगर हम बात करें थर्ड फिजिकल क्वांटिटी की, जो कि हमारे पास था टाइम, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? वो स्टॉप वॉच होता है। स्टॉप वॉच के जरिए हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं अब आसानी से। ठीक है, तो अब देखें, अगर हम बात करें कि स्टॉप वॉच भी आगे से 2 किस्म की होती हैं। कौन कौन सी? मैकेनिकल स्टॉप वॉच और उसके बाद डिजिटल स्टॉप वॉच। अब इन दोनों के जरिए हम लोग टाइम को अब आसानी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें, जो फोर्थ पैरामीटर है जो कि हमारे पास वॉल्यूम है, फिजिकल क्वांटिटी, तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को कैसे मेजर किया जा सकता है? तो उसके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो चले, हमारा जो कंसर्न है, ये होप्स हो कि आपको इन सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता, इनका नेम के बारे में पता चल गया होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इनकी शेप वगैरह भी देखेंगे और इनके यूजेस भी देखेंगे कि कहाँ पे कैसे कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा आज का जो लेक्चर के अंदर हमारा जो कंसर्न है, वो सिर्फ और सिर्फ दो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के, 2 इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कौन कौन से? मीटर रूल है और मेजरिंग टेप है। तो देखते हैं कि मीटर रूल हमारे पास क्या होता है और मेजरिंग टेप हमारे पास क्या होती है। देखिए, मीटर रूल वो क्या कह रहा है? अ मीटर रूल इज यूज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे इससे मुराद क्या हुआ कि इसका मतलब क्या है कि ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो कि ये 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को आसानी से मेजर किया जा सकता है इस मीटर रूल की मदद से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये तो इसका था यूज़, और इसको लेबॉर्टरीज के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस ना मीटर रूल को। अच्छा, अगर इसकी लीस्ट काउंट की बात करें, तो लीस्ट काउंट इसका जो है वो 1 मिलीमीटर होता है। कैसे 1 मिलीमीटर होता है? देखिए, जैसे आपको बता दिया गया, क्योंकि ये इसकी रेंज क्या है, ये 1 मीटर लॉन्ग है। रेंज इसकी क्या है? 1 मीटर लॉन्ग। जैसे कि आपको वो बता रहा है सेकंड सेंटेंस के अंदर, इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो अब 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। अब वो आगे से क्या कह रहा है कि जी 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिविजन्स होती हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर
10 डिवीजन होती हैं 0 to 9। तो अगर आप 10 डिवीजन्स की बात करें तो एक डिवीजन जो होता है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर के अंदर 1 मीटर रेंज के अंदर 1 मीटर मीटर रूल जो है उसकी रेंज के अंदर 1 डिवीजन जो होगी वो 1 मिलीमीटर कहलाएगी। तो 1 मिलीमीटर बेसिकली इसका क्या कहलाएगा, वो लीस्ट काउंट कहलाएगी। क्योंकि लीस्ट काउंट की डेफिनेशन की तरफ अगर बात करें तो वो कहता है कि जो सबसे लीस्ट वैल्यू होती है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर, सबसे जो लीस्ट वैल्यू होती है, कम से कम वैल्यू होती है, उसको हम क्या क्या बोलते हैं कि ये उसका उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट क्या बन जाएगा, इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो इसको किस किस के अंदर, यानी कि मीटर रूल की मदद से हम लेंथ को किस किस यूनिट के अंदर मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 से 3 बनते हैं, जो कि क्योंकि 1 मीटर का होता है तो ये इससे हम 1 मीटर तक की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, कुछ सेंटीमीटर की तक की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, या फिर कुछ मिलीमीटर तक की लेंथ को मेजर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आपको होप्स हो कि आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि 1 मीटर रूल जो है उससे हम उसके यूनिट्स के बारे में भी पता चल गया होगा कि उससे हम कितनी लेंथ मेजर कर सकते हैं, और उसके बाद उसका लीस्ट काउंट पता चल चुका है, उसके यूजेस पता चल चुके हैं, उसकी रेंज पता चल चुकी है क्या होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं मेजरिंग टेप की तरफ। मेजरिंग टेप भी बेसिकली एक क्या है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीटर रूल एंड मेजरिंग टेप। अगर वो भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। तो देखो एक पॉइंट का डिफरेंस है, जस्ट उसमें क्या है कि उसकी रेंज क्या है, 1 मीटर है। अब अगर हम आपको किसी ऐसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है जो कि 1 मीटर से ज्यादा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्केल को जो कि 1 मीटर का है उसको एक तरफ रख के 1 मीटर की लेंथ मेजर कर ली, फिर जब आगे 1 मीटर की लेंथ मेजर करनी होगी तो फिर उसको उठा के आगे 1 मीटर से स्टार्ट करेंगे तो आगे चलेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने इस काम की आसानी के लिए कि यार बार बार हमें इस स्केल को आगे लेके जाना और फिर से उससे लेंथ मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, तो इसके लिए फिर उन्होंने मीटर रूल का इस्तेमाल किया। अब मीटर रूल की रेंज क्या है, इसकी रेंज देखें। मीटर रूल की रेंज जो है ना वो बता दी गई है, सॉरी मेजरिंग टेप लीस्ट काउंट तो मैंने आपको इसका बता दिया कि 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेजरिंग टेप की, तो मेजरिंग टेप बेसिकली लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद इसकी अगर मैं बात करूं कि ये जो है ना रेंज क्या है इसकी, तो इसकी रेंज 10 मीटर तक भी हो सकती है, 20 मीटर तक भी हो सकती है, 50 मीटर तक भी हो सकती है, और 100 मीटर लॉन्ग भी हो सकता है। और बाज़-औक़ात आजकल तो बहुत बड़े-बड़े भी मीटर या मेजरिंग टेप इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि हमारे पास होता है 200 मीटर तक भी हो सकती है, लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, 400 तक भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट किस्म के रेंजेस के मेजरिंग टेप्स आ चुके हैं हमारे पास ना। तो अब अगर हम बात करें कि जी इसके लीस्ट काउंट की, तो इसका लीस्ट काउंट भी बेसिकली क्या होता है, 1 मिलीमीटर ही लीस्ट काउंट होता है इसका भी। ठीक है, क्योंकि इसका भी यानी कि जो लीस्ट फाइंडिंग होती है ना लिमिट, यानी कि जिससे हम लोग मतलब किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो कम से कम लेंथ फाइंड आउट करना, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, कम से कम वैल्यू किसी भी चीज़ की, तो वो हमारे पास मिलीमीटर के अंदर ही आती है। तो इसका जो मिलीमीटर भी कहलाएगा वो भी 1 मिलीमीटर ही कहलाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी कि ये किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, तो ये प्लास्टिक है, मेटल है, ये इन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कॉटन से, प्लास्टिक से और मेटल से। ठीक है, ये इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करते हैं कि जी इसकी यूजेस की, कि इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो वो ब्लैक स्मिथ, जैसे कि नज़र आ रहा है आपको, इट इज़ यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर्स, इसको इस्तेमाल करते हैं। कारपेंटर्स इसको इस्तेमाल करते हैं और ब्लैक स्मिथ इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर अगर अब हम एक और चीज़ इसकी देखें कि जैसे कि हमने पिछले मीटर रूल की हमने यूनिट्स की बात की थी कि मीटर रूल के अंदर हम लोग किन किन यूनिट्स की लेंथ तक को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर मेजरिंग टेप की एक बात करें कि मेजरिंग टेप से जो हम लेंथ को फाइंड आउट करते हैं वो किन किन यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, तो देखिए इसके अंदर हमारे पास सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, मीटर भी है, इंचेस भी है और फीट तक भी है। ठीक है,
आप देख लें कि यानी कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। लीस्ट काउंट सेम है, रेंज दोनों में डिफरेंट है। वहाँ सिर्फ 1 मीटर तक की लेंथ को मेजर किया जा सकता है, लेकिन मेजरिंग टेप के अंदर हम लोग वेराइटीज़ ऑफ लेंथ तक को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। तो ये वेराइटीज़ ऑफ लेंथ को हम लोग आसानी से इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इस उसका यूजेस मैंने आपको बताया लेबोरेटरीज के अंदर है, और या फिर दो पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है इसके अंदर ना, जो मीटर रूल के अंदर था। लेकिन जो मेजरिंग टेप है इसके अंदर ये इसको कौन कौन इस्तेमाल, ब्लैक स्मिथ इस्तेमाल करते हैं, कारपेंटर्स इस्तेमाल करते हैं लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। जिस चीज़ को अगर किसी बच्चे को क्लियर ना हुआ तो वो इसको इसी लेक्चर्स को दोबारा सुनेगा, और फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ऑल ऑफ यू डायरेक्टेड टू रिवाइज दिस टॉपिक बाय लिसनिंग दिस लेक्चर अगेन एंड अगेन। आल्सो रीराइट इट ऑन योर नोटबुक्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।